बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है मसल्स, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू, और ये आपके एमडी कैट का टॉपिक भी है। और मज़े की बात, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो इंशाल्लाह हम स्टार्ट करते हैं इसको। ये हमने जस्ट आपकी टेक्स्ट बुक को फॉलो किया है। इंशाल्लाह इसके बाद हम इसकी एमडी कैट सीरीज़ भी स्टार्ट करेंगे। तो अभी हमारा जो मेन फोकस है बेटा वो आपकी टेक्स्ट बुक है कि टेक्स्ट बुक में हमने मसल्स को कैसे कवर करना है। तो बेटा जो मसल्स है, सबसे पहले अगर हम देखें मसल की डेफिनेशन, तो हम कहते हैं कि मसल इज डिफाइंड एज अ टिश्यू। मसल एक टिश्यू है दैट कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट करता है। और कैसे कॉन्ट्रैक्ट करता है? इन अ कोऑर्डिनेटेड वे। मसल इज अ टिश्यू दैट कॉन्ट्रैक्ट, जो बेटा क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट करता है। किस तरह कॉन्ट्रैक्ट करता है? इन अ कोऑर्डिनेटेड वे, एक कोऑर्डिनेशन के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है। और इसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होती है बेटा? मूवमेंट प्रोड्यूस होती है। जब भी मसल कॉन्ट्रैक्ट होएगा तो बेटा इसकी वजह से हमारी बॉडी में क्या पैदा होती है? मूवमेंट पैदा होती है। अच्छा, अब ये जो मूवमेंट होती है वो किसकी होती है बेटा? या तो वो मूवमेंट होती है हमारे पास बॉडी के पार्ट्स की, या जो वो मूवमेंट होती है मेरा बेटा, वो मूवमेंट होती है हमारे पास होल बॉडी। सपोज किया ये मैंने अपना हाथ ऊपर किया तो ये बॉडी पार्ट की मूवमेंट है। मैंने अपनी आईज को ब्लिंक किया तो ये मेरी बॉडी पार्ट्स की मूवमेंट है। मेरा स्टमक जो है उसने कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स किया, ये मेरे बॉडी पार्ट की मूवमेंट है। मेरे हार्ट ने कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स पंपिंग के लिए किया तो बेटा ये भी मेरे बॉडी के पार्ट्स की मूवमेंट है। और अगर मैं एज ए होल चल रहा हूं तो बेटा ये मेरी पूरी की पूरी बॉडी की क्या है? मूवमेंट है। तो मसल को अगर हम डिफाइन करें, हम कहते हैं टिश्यू। अब आपको पता है टिश्यू बेसिकली बेटा किससे मिलकर बना होता है? टिश्यू बेसिकली मिलकर बने होते हैं सेल से। सेल कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म द टिश्यूज। तो मसल इज अ टिश्यू जो कॉन्ट्रैक्ट करता है। अब आपने याद रखना है बेटा कुछ बातें, कि जब भी मसल आपके पास कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वो बेटा मसल आपके पास शॉर्ट हो जाएगा, यानी उसकी जो लेंथ है या उसका जो साइज है वो बेटा क्या हो जाएगा? शॉर्ट हो जाएगा, वो छोटा हो जाएगा। कैसे? वो डिटेल हम आगे पढ़ेंगे। और जब बेटा हमारे पास मसल क्या करेगा? रिलैक्स करेगा। जब वो दोबारा से अपनी नॉर्मल पोजीशन में आएगा तो वो दोबारा से लेंथन हो जाएगा, मतलब उसकी साइज में, उसकी लेंथ में क्या हो जाएगा बेटा? इजाफा हो जाएगा। यानी कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो मसल शॉर्ट, और रिलैक्स करेगा तो मसल दोबारा से अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगा। लेकिन आपने याद रखना है, जब भी मसल की कॉन्ट्रैक्शन होगी तो उसके बाद बेटा हमारे पास क्या होती है? मूवमेंट होती है। तो मसल इज डिफाइन एज, मसल को हम डिफाइन करते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं? ये टिश्यू जो क्या करता है बेटा? कॉन्ट्रैक्ट करता है। और कैसे कॉन्ट्रैक्ट करता है? कोऑर्डिनेटेड वे। अब ये क्या है कोऑर्डिनेटेड वे? मैं कहता हूं कि हमारे पास मसल जो है वो एक टिश्यू है, और टिश्यू के अंदर ढेर सारे बेटा क्या मौजूद होते हैं? मसल सेल। उसे आप मसल फाइबर भी बोल सकते हो, उसे आप मायो फाइबर भी बोल सकते हो। समझ आ रही है ना कि आपके पास मसल इज अ टिश्यू, और टिश्यू बेटा किससे मिलकर बना होता है? सेल से। तो जो एक मसल में जितने भी मसल सेल होंगे, जितने भी मसल फाइबर होंगे, जितने भी मायो फाइबर्स होंगे, वो बेटा क्या करेंगे? एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। समझ आ रही है? एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और एक सीक्वेंस के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं कोऑर्डिनेटेड वे। जैसे लेट सपोज हमारा स्टमक जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो एक कोऑर्डिनेटेड वे में पूरा का पूरा स्टमक क्या कर रहा होता है? कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है तो हार्ट का पूरा चैम्बर क्या कर रहा होता है? कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो बेटा हमारे पास मसल इज डिफाइंड एज अ टिश्यू दैट कॉन्ट्रैक्ट करता है। किस तरह? इन अ कोऑर्डिनेटेड वे। कोऑर्डिनेटेड वे अगेन सुन ले, एक टिश्यू के अंदर जितने भी बेटा मसल्स हैं, टिश्यू के अंदर जितने भी मसल सेल्स हैं, वो एक सीक्वेंस के साथ एक प्रॉपर कंट्रोल के साथ जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेटेड वे, जिसकी वजह से मूवमेंट होती है या तो बॉडी पार्ट्स की या पूरी की पूरी बॉडी की। इसे बेटा हम क्या बोलते हैं? मसल। अब मसल्स का एक छोटा सा टर्म याद रख लेना कि हमारे पास मसल्स का बेटा ओरिजिन क्या है, यानी मसल कहां से डिराइव होते हैं। तो बेटा ये याद रख लेना, मसल्स का जो हमारे पास ओरिजिन है दैट इज मेसोडर्म। कि मसल्स बेटा हमारे पास कहां से बने, ये हमारी टेक्स्ट बुक में नहीं लिखा हुआ, लेकिन आपसे पूछा जा सकता है कि मसल्स कहां से डिराइव हुए हैं? मेसोडर्म से। अब मेसोडर्म क्या है? तो बेटा आपको पता है जब जाइगोट बनता है, एग और स्पर्म का मिलाप होता है, जाइगोट बनता है। जाइगोट के बाद 2 सेल डिवीजन पे आता है जिसे हम एम्ब्रियो कहते हैं, फिर 4 सेल, फिर 8 सेल, फिर 16 सेल। तो ऐसा ऐसा ये पूरा डेवलपमेंट का टॉपिक है, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता। लेकिन जब डेवलपमेंट हो रही होती है
तो उस दौरान 3 लेयर्स बनती हैं, उनको हम बोलते हैं एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। जब बच्चा माँ के पेट में होता है ना, तो उसमें 3 लेयर्स बनती हैं जिसे हम जर्म लेयर्स बोलते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। तो जो मेसोडर्म बनती है उससे बेसिकली बेटा हमारे पास क्या डिराइव होते हैं, मसल डिराइव होते हैं। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हम मसल्स पढ़ रहे हैं तो आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि सर मसल्स का ओरिजिन क्या है या मसल्स डिराइव कहाँ से हुए हैं। तो बेटा जो मसल्स का ओरिजिन है आपके पास, वो मेरा बेटा आपके पास है मेसोडर्म। ओके बेटा, अब ये एक येलो बॉक्स आपकी बुक में लिखा हुआ है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। वो कहते हैं कि जी मसल्स की एबिलिटी होती है क्या करने की, टू कॉन्ट्रैक्ट, वो हम ऊपर पढ़ चुके हैं। जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वो छोटा हो जाएगा, जब रिलैक्स करेगा वो दोबारा से अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगा। अच्छा, मसल की क्वालिटी है, मसल की प्रॉपर्टी है, मसल का फीचर है कि मसल ऑलवेज क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स। तो मसल की पहला फीचर तो हमें पता है कि मसल क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स। और मैंने आपको बताया जब भी कॉन्ट्रैक्शन होगी उसके नतीजे में मसल्स क्या करेंगे बेटा, मूव करेंगे, मूवमेंट करेंगे। मसल्स एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स नॉट ओनली इनेबल द बॉडी टू मूव, ना तो ये सिर्फ इस काबिल बनाता है हमारी बॉडी को कि हम मूव करते हैं। मैं यहां पे हूं, इवन मैंने अपना हाथ ऊपर उठाना है, नीचे लेके जाना है, अब मैंने ऊपर उठाना है तो कॉन्ट्रैक्शन हुई है, मैंने अगर स्टेप फॉरवर्ड लेना है तो कॉन्ट्रैक्शन हुई है। तो बेटा जब भी हमारी बॉडी में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होगी तो बॉडी हमारी क्या करेगी, मूव करेगी। लेकिन इसके साथ साथ हमारे मसल्स हमारी बॉडी को इस काबिल भी बनाते हैं कि इसमें से डिफरेंट सब्सटेंसेस भी मूव कर सके। मैं मूव कर सकता हूं, मेरे हाथ अप एंड डाउन जा सकते हैं, मेरी आईज ब्लिंक हो सकती हैं, लेकिन मसल्स की एक ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मसल्स इस काबिल बनाते हैं हमारी बॉडी को कि इसमें से सब्सटेंसेस भी मूव कर सके, इसमें से चीजें भी मूव कर सके। मैंने अब आपकी आसानी के लिए एक टर्म बनाई है, डाइजेस्टिव सिस्टम। आपको पता है जब आप खाना खाते हो तो खाना आपके माउथ के जरिए से कहां जाता है बेटा, देखिए इसोफिगस में जाता है। अब इसोफिगस से बाद बेटा ये कहां पे जाता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के जरिए से आपको पता है स्टमक में जाता है, स्टमक के बाद बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। अब अगर आप देखेंगे तो ये सारी की सारी फूड बेटा आपके पास मूव कर रही है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन जो फूड डाइजेस्ट हो जाती है वो एब्जॉर्ब हो जाती है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो फीसिस के जरिए से बाहर निकल जाती है। तो यही लिखा हुआ है, बट ऑल्सो प्रोवाइड, ये भी मुहैया करता है क्या, पुश करता है किसको, सब्सटेंसेस को, जैसे कि ब्लड। कहां से ब्लड मूव करता है, आपके पास ब्लड वेसल्स है कि ये ब्लड वेसल्स है, इन ब्लड वेसल्स से बेटा क्या मूव करता है, हमें पता है कि हमारा ब्लड मूव करता है। यहां से क्या मूव करता है बेटा, हमारा ब्लड मूव करता है। तो ये सिर्फ खुद ही कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं करता, ये सिर्फ खुद ही कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं करता, बल्कि बेटा ये हमारे पास क्या करता है, जो सब्सटेंसेस हैं उनको भी इस काबिल बनाता है कि वो भी इसमें से मूव कर सकें। जैसे ब्लड हमारे पास ब्लड वेसल्स से मूव करता है। कैसे ब्लड मूव करता है, तो यहां पे अगर आप देखें ये ब्लड वेसल्स क्या करेंगे, इनमें मसल्स होते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट होती है, रिलैक्स होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है, रिलैक्स होती है। लिहाजा इस तरह से इनके अंदर देखें कॉन्ट्रैक्ट होती है, रिलैक्स होती है, जिसकी वजह से इससे सब्सटेंसेस मूव करते हैं। इसी तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम में यहाँ पे क्या होती है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, जिसकी वजह से इसमें से क्या मूव करते हैं बेटा, सब्सटेंसेस मूव करते हैं। होप सो आपको समझ आ गया होगा कि मसल्स क्या है, ना सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करके हमारी बॉडी को इस काबिल बनाते हैं कि वो मूव करे, बट ऑल्सो प्रोवाइड अ फोर्स दैट पुश द, किसको पुश करती है बेटा, सब्सटेंसेस को। जैसे मैंने एग्जांपल दी ब्लड और फूड, तो ब्लड आपकी ब्लड वेसल से मूव करेगा और जो आपकी फूड है वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से मूव करेगी। तो बेटा ये हमारे पास मसल्स का, आपकी टेक्स्ट बुक को हमने क्लियरली फॉलो किया। अब मसल्स की 3 टाइप्स है ह्यूमन के अंदर, इंसानों के अंदर। एक तो है बेटा स्केलेटल मसल्स जो हमारे कंट्रोल में होते हैं, वॉलंटरी मसल्स है। दूसरे बेटा हमारे स्मूथ मसल्स है जिन्हें हम विजरल मसल्स बोलते हैं, जो हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स पे प्रेजेंट होते हैं, ये इनवॉलंटरी होते हैं। तीसरे बेटा हमारे पास कार्डिक मसल्स है जो हमारे हार्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ये भी हमारे कंट्रोल में नहीं होते, तो इन्हें भी हम इनवॉलंटरी मसल्स बोलते हैं। अच्छा बेटा यहाँ पे देखें मैंने एक वर्ड लिखा है कि इंडिविजुअल मसल सेल्स आर कॉल्ड एज मसल फाइबर, या फिर हम इसके लिए वर्ड यूज करते हैं मायोफाइबर, या इसके लिए वर्ड यूज करते हैं मसल सेल। आसान सा कॉन्सेप्ट है कि जो मसल है वो बेसिकली एक टिश्यू है, और टिश्यू बेसिकली बेटा किससे मिलकर बना होता है, सेल से। तो वो सेल जो मसल बनाते हैं, सुनिएगा, वो सेल जो मसल बनाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा, मसल सेल या मायोफाइबर। वो सेल
जो क्या बनाते हैं बेटा, मसल बनाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, मसल फाइबर या मसल सेल, या एक और वर्ड है मायोफाइबर। आई एम नॉट सेइंग मायोफिब्रिल, मैं कह रहा हूं मायोफाइबर। तो जो भी एक मसल के अंदर इंडिविजुअल मसल सेल्स होते हैं, इंडिविजुअल एक एक मसल सेल को हम क्या बोलते हैं बेटा, मायोफाइबर या बेटा मसल फाइबर। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, ये मेरे पास एक मसल है, अगर आप देखें इस मसल के अंदर बेटा ये जो हमने बनाया है ये एक मसल बंडल है जो ब्लैक से आपको नजर आ रहा है। इस तरह के ढेर सारे बेटा इसके अंदर क्या मौजूद होंगे, इसके अंदर ढेर सारे बेटा क्या मौजूद होंगे, इस तरह से मसल बंडल, ये भी मसल बंडल, ये भी मसल बंडल, एक यहां पे मैं और बना देता हूं, ये भी बेटा हमारे पास क्या है, एक मसल बंडल। अब अगर आप इस मसल बंडल को देखें, ये पूरा एक मसल है, मसल के अंदर क्या है बेटा, मसल बंडल है। और अगर आप इस मसल बंडल को देखें तो बेटा इस मसल बंडल के अंदर हमारे पास यहां पे एक सेल्स मौजूद होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, मसल सेल भी बोलते हैं, जिसे आप मसल फाइबर भी बोलते हैं, जिसे बेटा आप मायोफाइबर भी बोलते हैं। ये जो मैं रेड से ड्रॉ कर रहा हूं ये सारे के सारे बेटा क्या होते हैं, इसके अंदर मसल सेल, मसल फाइबर या मायोफाइबर्स बोलते हैं। और इसमें से हर एक को, ये एक मसल सेल है, इंडिविजुअल सेल है, इसे हम क्या बोलेंगे बेटा, इसे हम बोलेंगे मसल फाइबर या मायोफाइबर। सुनिएगा ध्यान से, ये वाला भी एक इंडिविजुअल सेल है बेटा, इसे भी क्या बोलोगे आप, मायोफाइबर या मसल फाइबर। ये भी एक इंडिविजुअल सेल है बेटा मसल के अंदर, तो इसे भी आप क्या बोलोगे बेटा, मायोफाइबर या मसल सेल। तो बेटा ये हमारे पास जो इंडिविजुअल है इसके अंदर ऐसे ढेर सारे जो है वो हमारे पास क्या मौजूद है, मसल सेल। यही बात मैंने यहां पे की है कि जब ये कोऑर्डिनेटेड वे में, कोऑर्डिनेटेड वे का मतलब यही है कि जब ये सारे के सारे थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ मसल फाइबर क्या करेंगे, एक साथ कंट्रोल्ड वे में कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो मसल्स के अंदर क्या होगी बेटा, मूवमेंट होगी। तो यही मैंने लिखा है कि जो इंडिविजुअल मसल सेल है बेटा उन्हें हम क्या बोलते, मसल फाइबर बोलते, या बेटा आप इसे मायोफाइबर बोलते, या आसान भाषा में, आसान वर्डिंग में आप इसको मसल सेल बोलते। ठीक है बेटा, ये मसल, ये ब्लैक वाला मसल बंडल, और ब्लैक मसल बंडल के अंदर बेटा आपके पास ढेरों आपको क्या मिल जाते हैं बेटा, यहां पे आपको मिल जाते हैं मसल फाइबर या मसल सेल। तो हर एक इंडिविजुअल सेल को, ये जो रेड वाला है इसे हम मसल फाइबर या बेटा क्या बोलते हैं, मायोफाइबर या मसल सेल बोलते हैं। तीन टाइप्स है बेटा, स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डिक। तो हम आज स्केलेटल की बात करेंगे। स्केलेटल मसल्स क्या होते हैं, आसान सी वर्डिंग है बेटा, वो मसल्स जो अटैच होते हैं मेरे या आपके स्केलेटन के साथ। स्केलेटन आपको पता है हमारी जो बॉडी के अंदर जो हमें सपोर्ट दे रहा है, प्रोटेक्शन दे रहा है, मूवमेंट दे रहा है, जो हमारी बॉडी के अंदर ये जो ढांचा है इसे हम क्या बोलते हैं, स्केलेटन। तो वो वाले मेरा बेटा मसल्स जो अटैच होते हैं, किधर अटैच होते हैं मेरा बेटा, जो अटैच होते हैं स्केलेटन से, और इनका काम क्या है, इनका काम क्या है, हमारी बॉडी के अंदर क्या प्रोड्यूस करवाते हैं, स्केलेटल मसल्स की बात कर रहा हूं, मूवमेंट करवाते हैं, इनको बेटा हम क्या बोलते हैं, स्केलेटल मसल्स। मींस कि मैं अगर चल रहा हूं आगे पीछे, मैं अपनी बाजू को अप एंड राइट कर रहा हूं, आपको पता है यहां पे हमारे बाइसेप्स और ट्राइसेप्स है, वो सारे स्केलेटल मसल्स हैं। तो बेटा वो मसल दैट आर अटैच्ड टू स्केलेटन एंड आर एसोसिएटेड विद द मूवमेंट ऑफ द बॉडी, तो बेटा उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम स्केलेटल मसल्स बोलते हैं। बेटा ये क्लियर होगी यहां तक बात। अब आप देखें, हम अपनी टेक्स्ट बुक को ही करेंगे, ये एक लाइन नहीं लिखी थी लेकिन आपको पता होना जरूरी था तो मैंने एक्सप्लेन कर दी कि ऐसे मसल दैट आर अटैच्ड टू द स्केलेटन और एंड आर एसोसिएटेड विद द मूवमेंट ऑफ बोन आर कॉल्ड एज स्केलेटल मसल्स। इसके अलावा अब हमारी बुक में लिखा हुआ है दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल है बेटा, दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मूविंग द पार्ट्स ऑफ बॉडी, कि ये हमारी बॉडी के पार्ट्स को क्या करवाते हैं, मूव करवाते हैं। अब हम मसल की बात कर रहे हैं लेकिन स्पेसिफिक आ गए हैं स्केलेटल मसल्स पे बेटा। तो स्केलेटल मसल्स कौन से हैं जो बॉडी पार्ट्स को मूव करवाते हैं बेटा, जैसे हम देख लें हमारे पास लिम्स। अब लिम्स में दो कैटेगरीज है मेरा बेटा, अगर मैं बात करूं फोर लिम्स की तो ये मेरी बाजू, ऊपर और नीचे मसल करवा रहे हैं। कौन से मसल करवा रहे हैं भाई, स्केलेटल मसल्स। अगर मैं बात करूं हाइंड लिम्स की तो मेरी जो है वो टांगे आ जाती हैं जिसकी मदद से मैं आगे और पीछे या चलता हूं, तो बेटा ये मेरे पास कौन से हैं, लिम्स आ जाते हैं। तो जितनी भी हमारे लिम्स की मूवमेंट है वो कौन कंट्रोल कर रहा है, स्केलेटल मसल्स, क्योंकि मूवमेंट करवा रहा है। इसी तरह से अगर हम बात कर लें बेटा हमारे पास फेस, जैसे अब मैं बात कर रहा हूं तो मेरा फेस, आपको फेस के अंदर कुछ ना कुछ मूवमेंट नजर आ रही, आप रोते हो फेस में मूवमेंट नजर आती है, आप हंसते हो फेस में मूवमेंट नजर आती है। आप अक्सर देखते हो
कि जब आप इमोशंस में होते हो तो आपके फेस के एक्सप्रेशंस चेंज हो रहे होते हैं, ये सारा कौन कंट्रोल कर रहा है बेटा? मसल। कौन सा मसल सर? स्केलेटल मसल सर। क्या होते हैं सर? अटैच टू द स्केलेटन। काम क्या होता है सर? मूवमेंट करवाते हैं सर। थर्डली, लिम्स के अंदर मूवमेंट करवाते हैं। एग्जांपल के तौर पे हमने कुछ पार्ट सेलेक्ट किए हैं। रिस्पॉन्सिबल फॉर मूविंग पार्ट्स ऑफ बॉडी लाइक लिम्स, फेस, एंड एक और लिखा हुआ है हमारी टेक्स्ट बुक में, दैट इज द ट्रंक। अब बेटा ट्रंक हम किसको बोलते हैं? आपको पता है कि ये वाला जो हमारा हिस्सा, जिसे हम आम जुबान में धड़ बोलते हैं, जैसे इसमें आपकी क्या है, ये आपके रिब्स मौजूद हैं, इनकी मूवमेंट करवा रहा है। इसी तरह आपकी ये जो पीछे वर्टिब्राई है, इसकी मूवमेंट करवा रहा है। तो ये पूरा एरिया जो है ये आपका क्या कहलाता है? ट्रंक या धड़ कहलाता है। तो स्केलेटल मसल्स रिस्पॉन्सिबल है बेटा, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? मूविंग द, किसको मूव करवा रहे हैं बेटा? ये पार्ट्स ऑफ बॉडी को मूव करवा रहे हैं। जैसे कि बेटा हमारे पास लिम्स है, जैसे कि बेटा मेरे पास फेस है, जैसे कि बेटा मेरे पास ट्रंक है। और ये मसल्स मेरे कंट्रोल में है, ये मसल्स मेरे बच्चों के कंट्रोल में है। ये मसल्स अगर मैं चाहूं, मैं यहां पे खड़ा हूं, कोई मुझे पुश नहीं कर सकता। अगर मैं कहूं मेरा हाथ नीचे है तो नीचे है, यानी ये मसल्स मेरे कंट्रोल में है। इसलिए बेटा हम इनको क्या बोलते हैं? हम इनको बोलते हैं कि ये कौन से मसल्स हैं? दीज आर द वॉलंटरी मसल्स, because their contractions are usually under conscious control। ये हमारे कंट्रोल में है, हमारे इख्तियार में है। मैं खड़ा हूं तो खड़ा हूं, अगर मेरा हाथ नीचे है तो नीचे है। जब तक मैं खुद नहीं चाहूंगा ये ऊपर नहीं आएगा, जब तक मैं खुद नहीं चाहूंगा ये आगे नहीं चलेगा। तो बेटा ये मसल्स चूंकि हमारे कंट्रोल में है, इसलिए बेटा इन्हें हम क्या बोलते हैं? वॉलंटरी मसल्स। एक छोटा सा पॉइंट यहां पे क्लियर कर दूं कि इनको कंट्रोल कौन करता है? हमारा नर्वस सिस्टम। और नर्वस सिस्टम में कौन सा नर्वस सिस्टम बेटा? ये भी याद रख लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम। आपका सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो है वो स्केलेटल मसल्स को कंट्रोल कर रहा है। ये बेटा अक्सर एंट्री टेस्ट में आपसे सवाल पूछा जाता है। तो बेटा देयर कॉन्ट्रैक्शंस आर यूजुअली अंडर कॉन्शियस कंट्रोल, सो दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज वॉलंटरी मसल्स, के हमारे कंट्रोल में होते हैं, लिहाजा हम इन्हें क्या बोलते हैं? हम इन्हें बोलते हैं बेटा वॉलंटरी मसल्स। इसके अलावा नेक्स्ट चलें, मसल फाइबर। बेटा पॉइंट क्लियर होना चाहिए आपको। मसल फाइबर, या इसके लिए आपने वर्ड यूज किया मसल सेल, या इसके लिए आपने वर्ड यूज किया बेटा मायोफाइबर। मायोफाइबर, तो अब वो किसकी बात कर रहा है बेटा? वो बात कर रहा है मायोफाइबर की, या मसल सेल की, या बेटा वो बात किसकी कर रहा है? मसल फाइबर की। किसके? स्केलेटल मसल के। बेटा स्केलेटल मसल के जो मसल फाइबर है वो क्या होते हैं? वो इलॉन्गेटेड सेल्स है। अब देखिए ये पूरा मसल, इसके अंदर मसल बंडल, मसल बंडल के अंदर ये रेड वाले सारे आपके पास क्या है बेटा? मसल फाइबर। मसल, उसके बाद मसल बंडल, मसल बंडल के अंदर बेटा क्या? मायोफाइबर, मसल फाइबर, मसल सेल, जो भी आप नाम दें। जो मसल फाइबर है किसके बेटा? स्केलेटल मसल्स के। वो क्या होते हैं मेरा बेटा? दीज आर इलॉन्गेटेड, लंबे होते हैं, लंबूतरे होते हैं। अगर आप देखें यहां पे, ये आपको बिल्कुल लंबे नजर आ रहे हैं। ये अगर आप देखेंगे आपको बिल्कुल क्या नजर आ रहे हैं? लंबे नजर आ रहे हैं। अगर आप इनकी शेप की बात करें तो बेटा इसकी शेप के अंदर आपने याद रखना है कि इसकी शेप, कुछ मसल मोस्टली ऐसे होते हैं स्केलेटल मसल जो क्या होते हैं बेटा? सिलेंड्रिकल। अब मेरे बच्चों सिलेंड्रिकल आपने याद रखना है, जिसकी प्रॉपर मेरा बेटा क्या होगी? विड्थ होगी, और प्रॉपर बेटा क्या होगी? लेंथ होगी। उस मसल को हम क्या बोलेंगे, या उस चीज को हम क्या बोलते हैं? सिलेंड्रिकल। जिसकी प्रॉपर बेटा लेंथ हो, प्रॉपर बेटा क्या हो? विड्थ हो, उसे हम क्या बोलते हैं? सिलेंड्रिकल। तो जो हमारे पास स्केलेटल मसल्स की शेप की बात करो तो ये सिलेंड्रिकल होते हैं। लेकिन जो स्केलेटल मसल्स हैं कुछ ऐसे भी होते हैं जो बेटा हमारे पास स्पिंडल शेप होते हैं। अब स्पिंडल शेप क्या होते हैं बेटा? जिसके दोनों किनारे जो है वो टैपर्ड होते हैं, नोकीले होते हैं। आपको नजर आ रहा होगा, ये हमारे पास इस तरह से स्पिंडल शेप भी हो सकते हैं, ये बेटा इस तरह से हमारे पास सिलेंड्रिकल भी हो सकते हैं। तो इसकी शेप क्या है? ये इलॉन्गेटेड, लंबे हैं। ये भी इलॉन्गेटेड है, लेकिन इनकी शेप क्या है बेटा? या सिलेंड्रिकल है, या बेटा आपके पास क्या है? ये स्पिंडल शेप, और ये बेटा क्या है? सिलेंड्रिकल। इसके बाद अगर हम एक और पॉइंट यहां पे डिस्कस कर लें, न्यूक्लियस की बात करें तो बेटा ये हमारे पास मल्टी न्यूक्लिएटेड होती। मल्टी मीन आपको पता है काफी या ज्यादा, मल्टी न्यूक्लिएटेड, मल्टी न्यूक्लिएटेड यानी इसके अंदर एक से ज्यादा बेटा क्या मौजूद होते हैं? न्यूक्लियस मौजूद होते हैं। लिहाजा हम इन्हें क्या बोलते हैं? मल्टी न्यूक्लिएटेड। एक और पॉइंट याद रखना एंटी टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में नहीं होगा,
ये पॉइंट गौर करिएगा, ये जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में नहीं होगा, वो इस तरह से मेम्ब्रेन के साथ मौजूद होंगे। तो चूंकि ये मल्टी न्यूक्लियस है तो एक से ज्यादा क्या मौजूद होंगे, न्यूक्लियस। और ये जो न्यूक्लियस है बेटा, ये इसकी मेम्ब्रेन के साथ मेरा बेटा क्या होते हैं, अटैच होते हैं, इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड। और ये जो न्यूक्लियस भी है ये मेम्ब्रेन के साथ पेरिफेरल साइड पे मौजूद हो, पेरिफेरल किनारों वाली साइड पे मौजूद होते हैं। इसके अलावा लास्ट पॉइंट बेटा अगर हम इसमें देखें, इसके पास प्रॉपर क्या होती है, स्ट्राइएशन मौजूद होती है। अब ये बड़ी मजे का पॉइंट है, स्ट्राइएशन क्या है, इस पे डिटेल से हमारे पास आगे आएगा, हम पढ़ेंगे भी। इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं कि सर इसके अंदर रेगुलर स्ट्राइएशन मौजूद है बेटा, रेगुलर स्ट्राइएशन या स्ट्राइएटेड मसल, यानी कि बेटा इसके पास प्रॉपर लाइट एंड डार्क बैंड। अब शायद आपके लिए लाइट एंड डार्क बैंड न्यू होगा क्योंकि आपने मैट्रिक तक इसका इतना कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन जैसे ही आगे मैं स्केलेटल मसल्स की एनाटॉमी पढ़ाऊंगा आपको, तो आपके लिए लाइट एंड डार्क बैंड बहुत इजी बल्कि हलवा हो जाएगा। अगर मैं सिंपल बता दूं स्ट्राइएशन का मतलब क्या है, देखिएगा ये आप देखें यहां पे ये लाइट बैंड है, ये लाइट बैंड है बेटा, और यहां पे मैं कह देता हूं ये हमारे पास क्या है, दैट इज द डार्क बैंड। फिर लाइट बैंड है, फिर से बेटा क्या आ जाता है, डार्क बैंड, फिर लाइट बैंड है, फिर क्या आ जाता है, डार्क बैंड। इसी तरह यहां देखिए लाइट बैंड, उसके बाद बेटा क्या आएगा, ये जो ब्लैक वाला डार्क बैंड, लाइट बैंड, फिर ये क्या आ जाता है बेटा, डार्क बैंड, लाइट बैंड, फिर क्या आ जाता है बेटा, डार्क बैंड, लाइट बैंड, फिर क्या आ जाता है बेटा, डार्क बैंड। इधर देखिए लाइट बैंड, फिर क्या आ गया, डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड। तो ये बेटा जो लाइट और डार्क बैंड है, ये जो लाइनें आपको नजर आ रही है, इनके लिए हम वर्ड यूज करते हैं स्ट्राइएशन। तो इनके ऊपर प्रॉपर रेगुलर स्ट्राइएशन मौजूद होती है। क्यों होती है, क्या रोल है, क्या फंक्शन है, जैसे ही आगे चलेंगे तो हम इसको डिटेल में देखेंगे। अच्छा बेटा हम बात कर रहे हैं स्केलेटल मसल्स की, इसकी एनाटॉमी हमने पढ़नी है, तो इसके लिए एक छोटा सा सीक्वेंस लिख रहा हूं ताकि आपको आगे समझने में आसानी रहे। तो हमने बात की मसल की, और मसल के अंदर मसल बंडल, मसल बंडल के अंदर क्या मौजूद है बेटा, मसल सेल, मसल फाइबर या मायो फाइबर। देखिए ये मैंने लिखा एक हमारे पास है मसल्स। अब ये मसल्स है, तो मसल्स बेसिकली हमारे पास कौन सा लेवल होता है, मसल जो है वो टिश्यू लेवल की हम बात कर रहे हैं। जैसे आप कहते हो कि मेरे पट्टों में दर्द है या मेरे पट्टे कमजोर है, तो वो बेसिकली मसल या टिश्यूज की बात हो रही होती है। तो बेटा जो टिश्यूज है, जब आप टिश्यू को देखते हो तो आपको उसके अंदर क्या नजर आते हैं, सबसे पहले जो चीज मैं बार बार बता रहा हूं, दैट इज द मसल फाइबर, या बेटा इसके लिए एक और वर्ड आप यूज क्या करते हो, मायो फाइबर या मसल सेल। ध्यान से समझ रहा ये सीक्वेंस, मसल यानी टिश्यू के अंदर सबसे पहले आपको क्या मिलेगा बेटा, मसल फाइबर या मायो फाइबर। अब अगर आप इसको अंदर जाके देखेंगे, जो मैं आगे डायग्राम भी बनाऊंगा, तो बेटा मसल फाइबर के अंदर मेरे बेटा आपको मिलेंगे मायोफिब्रल्स। मसल फाइबर के अंदर आपको मिलेंगे बेटा मायोफिब्रल्स। दोबारा सुन ले, मसल फाइबर या मायोफाइबर के अंदर आपको क्या मिलेंगे बेटा, मायोफिब्रल्स। मायोफिब्रल्स के अंदर अगर आप जाएंगे तो आपको मिलेंगे बेटा मायोफिलामेंट्स। मायोफिलामेंट्स दो टाइप के, एक मोटू एक पतलू, ठीक है। मायोफिलामेंट्स दो टाइप के, एक मोटू फिलामेंट एक पतलू फिलामेंट। मोटू फिलामेंट को बेटा बोलते हैं आप लोग मायोसिन फिलामेंट। क्या बोलते बेटा, मायोसिन फिलामेंट, या इसके लिए एक और वर्ड हम यूज करेंगे थिक फिलामेंट, मोटू फिलामेंट। और एक बेटा मायोफिलामेंट जो है वो पतलू यानी कि थिन फिलामेंट, और थिन फिलामेंट बना होता है बेटा एक्टिन का, तो इसलिए हम इसे बोलते हैं एक्टिन फिलामेंट। तो जब भी मोटू और पतलू आपस में मिलते हैं उसके बाद उसमें क्या चेंजेस आती हैं वो डिटेल से हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। आपने याद रखना है सीक्वेंस, मसल जो टिश्यू लेवल की बात करें उसमें होते हैं मसल फाइबर या मायोफाइबर, उसके अंदर क्या होते हैं मायोफिब्रल्स, हम डायग्राम में एक्सप्लेन भी करेंगे। मायोफिब्रल्स के अंदर क्या होते हैं बेटा, मायोफिलामेंट्स। मायोफिलामेंट दो तरह के, मोटू एंड पतलू। मोटू मीन मायोसिन फिलामेंट, पतलू मीन एक्टिन फिलामेंट। जो मायोसिन फिलामेंट है वो थिक होता है, जो एक्टिन फिलामेंट है वो बेटा थिन होता है। बेटा आई होप यू गॉट द लेक्चर। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।